फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ये हमारे मई की रीडिंग है, दैट्स अ लव रीडिंग अगेन। सो आपको मालूम ही है सारी ही ज़ोडिएक साइन की जितनी भी रीडिंग्स हैं सब अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, दैट इज़ टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर द गिव अवे, जिन भी लोगों ने गिव अवे फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट किया था, और आगे भी मैं आपको फ्री रीडिंग्स देती रहूँगी। बस आपको सब्सक्राइब रहना है मेरे चैनल पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो दैट इज़ ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू रीडिंग्स। पाइसेस, ओके पाइसेस, देखते हैं क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ माई लव रीडिंग। पाइसेस, ओके सी पाइसेस, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं आप यहाँ थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर होते दिख रहे हो। आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, कुछ ऐसे लोगों से स्टेप बैक लेते हुए दिख रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको पुल बैक करते हैं। जैसे होता है कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं लाइफ में, आपको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं या फिर इमोशनली आपको तंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए यहाँ दिख रहे हो। आप अपने आप को संभाल रहे हो, अपने डिसीजंस को यहाँ पे पहले रख रहे हो एंड कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है उसको दूर करते हुए दिख रहे हो। अब ऐसा है कि हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि ये लोग जो आपको तंग कर रहे हैं या आपके आसपास में हैं, है ना, ये बाय नेचर है, बाय डेस्टिनी है, आप किस्मत समझ लें या जो मर्ज़ी। तो ये लोग ऐसा है कि जितना मर्ज़ी आप टेंशन ले लो ये नेगेटिविटी को दूर करने का, आपको बहुत आराम से, जैसे मैं बोलूँ कि ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे या नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ चीज़ का आपके ऊपर ब्लेम करेंगे ही, कुछ ना कुछ चीज़ का आपको कसूरवार ठहराएंगे ही। तो आप सब कुछ यहाँ संभाल नहीं सकते, आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो बेटर है जितना आपसे हो सकता है आप उतना ही करें। एज़ इफ़ कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, सबसे पहली जगह पर जो मैंने कहा था आपको कि आपको इनको छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज़ वो लोग नहीं सही से सोच रहे हैं आपके बारे में और आगे जाके ये लोग और आपको तंग कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जो आपने सबसे पहले अपना डिसीजन लिया है कि इनको अवॉइड करने का, पीछे हटने का, वही को आप फॉलो करें। वो आपका बिल्कुल सही डिसीजन है। एज़ इफ़ मैंने जैसे आपको बताया, आप इमोशनली मैच्योर होते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं जो क्रिएट की गई हैं, आपको उसमें थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, आपको लग सकता है कि मैं क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो सब, जैसे आप देख सकते हो बादल है, वो थोड़ी देर बाद हट जाएंगे। वो सिर्फ कन्फ्यूजन्स जो क्रिएट किए हैं, वो डाउट्स जो क्रिएट किए गए हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी हैं। बस आपका वो रिएक्शन का वेट कर रहे हैं कि आप कैसे अपनी सिचुएशन में, गुस्से में या फिर आउट ऑफ एंगर कैसे आप रिएक्ट करते हो। तो बेटर है कि आप अभी अपने तक सीमित रहो, आप ओपन अप हो ही ना। बेटर रहेगा आप थोड़ा सा यहाँ अवॉइड करो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं सामने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखूँगी एंड देन फिर उसके बाद आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँगी। आपका जैसे ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं, है ना, जिनको लेकर आप थोड़ा सा यहाँ घबराते हो। नो डाउट आपको सब मालूम है, यहाँ पे दिख रहा है जिस हिसाब से आपको सब चीज़ क्लियरली मालूम भी है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा डर है किसी चीज़ को लेके कि आप अपने पार्टनर के सामने उन चीज़ों को बहुत क्लियरली नहीं रख पा रहे हैं। नो डाउट आपने, जैसे मैं कह सकती हूँ, अपने आप को यहाँ पे पहले समझाए रखा है कि आप अभी नहीं बता सकते या ठीक समय नहीं है, तो वो कुछ चीज़ें आपने छुपाई रखी हैं। आप चाहते हो कि लेटर ऑन जब सब चीज़ काम हो जाए, सब चीज़ शांत हो जाए, तब आप प्यार से अपने पार्टनर को वो चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएंगे, बिकॉज़ जब तक आप उन्हें ये चीज़ बता नहीं दोगे, आपको भी कहीं ना कहीं शांति नहीं मिल रही है। अब अगर इमोशनल लेवल पे देखूँ तो हाँ, एक कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हुई रखी है माइंड में।
किसी चीज़ को लेके डाउट है, किसी चीज़ को लेके समझ नहीं आ रहा। जैसे आप देख सकते हो 2 रास्ते निकल रहे हैं, तो 2 पाथ हैं, 2 रास्ते हैं जो यहाँ निकल रहे हैं। मैं आपको नहीं मालूम कि आपको कौन सा पाथ यहाँ चूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं आप पहले खुद से सोच रहे हो, खुद से एक तैयारी कर रहे हो, खुद से हम बोलते हैं ना कि डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, एंड फिर उस रास्ते पे चलने का सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे खुद से एक की मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, एक जैसे हम बोलते हैं चाबी है जैसे, तो वो जो की है आपको खुद से वो मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ जो कन्फ्यूजन है जो क्रिएट हुई है अभी, ओके, ये जल्दी ही क्लैरिफाई होगी। ऐसा है कि नो डाउट कन्फ्यूजन जैसे ये क्रिएट हुई रखी है और आपको समझ नहीं आ रहा है। तो द थिंग इज़, इसको मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया है। अभी एक इमोशनली जो आपका पीरियड चल रहा है, जो भी आप इमोशनली इस फेज़ के थ्रू निकल रहे हो, इसी में कोई इंसान है जो सामने आकर आपके सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेगा। अगर वो सामने नहीं आ रहे तो वो किसी के थ्रू आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो ये जो इंसान है वो किसी मैसेंजर के थ्रू, किसी आपके फ्रेंड के थ्रू भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ट्राई करें कि आप अभी खुद से जिस भी कन्फ्यूजन में हैं उसमें अभी जो की है, जो रास्ता आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसको थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो भी, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो भी आपको यहाँ पे जो ठीक रास्ता है, जो करेक्ट रास्ता है, उसको ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। सो द थिंग इज़, इस मंथ जो चेंज आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो एक परमानेंट चेंज है। अब देखो, ये चीज़ नहीं बदलेगी, ये चीज़ नहीं चेंज होगी। प्लस आप जिन चीज़ों को पास्ट में पीछे छोड़ना चाहते थे या पास्ट की मिस्टेक्स को पीछे छोड़ना चाहते थे, उन्हें आप बहुत ईज़िली पास्ट में ही छोड़कर आगे बढ़ पाओगे और वो चीज़ें अब दोबारा नहीं सामने आएंगी। वो चीज़ें एक तरह से परमानेंटली आपने पीछे छोड़ ही दी हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आता हुआ यहाँ दिख रहा है और ये परमानेंट चेंज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होगा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा कहा जाएगा। सो द थिंग इज़, एकदम से कैसे ये चेंज आया, इसको पूछने वाले काफ़ी लोग होंगे। वो आपसे पूछेंगे कि एकदम से आपने ये चीज़ कैसे चेंज की है, या आपने एकदम से कैसे बदलाव आ गया है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ही आपने जैसे कोई एकदम से डिसीजन ले लिया है, सडनली जैसे हम बोलते हैं एक डिसीजन ले लिया है, तो वो जो अचानक से टर्न आया है, अचानक से वो जो चीज़ रिवर्स हो गई है, तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे हो गया है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी तरफ से जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो गई है, नेगेटिविटी को आपने पीछे छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में हैं। जैसे जितनी चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं अपनी तरफ से, आप उन्हें और बेहतर करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। तो ही ये बड़ा सा चेंज जो आया है, जो आपने अपनी लाइफ में लिया है, वो चीज़ को बहुत ही सराहा जाएगा। अगर मैं आपके पार्टनर का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो हाँ, थोड़ा सा वो यहाँ पे मन से घबराए हुए लगते हैं। उनकी लाइफ में दोनों ही तरह के चेंजेस चल रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वो कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं कि जो भी अभी सिचुएशंस हो रही हैं तो उसमें ऐसा है कि उनको कोई ख़ास, जैसे हम बोल सकते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर वो ठीक है तो वो भी फॉलो कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो वो गलत को भी फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपना जैसे खुद का, जैसे हम बोलें कि एक चीज़ जो उनको घबराए वो चीज़ को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ चीज़ों को लेकर उनके पास रिग्रेट है कि वो बेहतर कर सकते थे, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और चीज़ें कर सकते थे, और कहीं ना कहीं वो जो लॉयल्टी उन्होंने रिलेशनशिप में बनाए रखी, जो एक ईमानदारी, एक फ्रेंडलीनेस जो रिलेशनशिप में बनाए रखी, कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी उनको थोड़ा दुख होगा कि अगर आप एज अ पार्टनर उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, उस मजाकिया अंदाज़ को आप अप्रिशिएट नहीं करते, उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते और स्टिल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें होगा कि शायद वो अपने बिहेवियर को यहाँ चेंज करें। डेस्टिनी का भी कार्ड आया है, तो
वो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को भी यहाँ पे मतलब बुरा कहते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में यही था, तो वो उसी चीज़ को यहाँ एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली अब ऐसा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की अनसॉल्व रह गई हैं। जैसे होता है कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ लाइफ के लेसन्स होते हैं, या कुछ लाइफ की बातें होती हैं जिनके पास आंसर्स नहीं होते हैं हमारे पास। तो वो जो आंसर्स हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो नहीं है उनके पास। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं उनके माइंड में, और कुछ डाउट्स ऐसे हैं जिनका उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो वो उन्हें अधूरा ही छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अपने कैरियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी फैमिली को भी नहीं दे रहे हैं, और अपनी जैसे क्लोजनेस एज अ पार्टनर को भी नहीं देते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो उनका रोल था उन्होंने वो चीज़ कंप्लीट कर दी है, जितना उनका बनता था उन्होंने वो चीज़ को कंप्लीट कर दिया है। बट एज़ इफ़ कि वो जो हम बोलते हैं अनसॉल्व्ड इश्यूज़ रह गए हैं, जो अधूरी कहानी रह गई है, या अधूरी बातें उनकी जिनका उनके पास भी आंसर नहीं है, तो वो उनको ऐसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनकी बार बार सामने आएंगी, और वही चीज़ उन्हें आगे फ्यूचर में ठीक करने के लिए, डेवलप करने के लिए मजबूर करेंगी ही करेंगी। आगे जाके मैं देखूं तो लास्ट में हमारे पास कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड आया है। तो डेविल का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे, वो आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, उन्हें यहाँ पे कोई ना कोई हेल्प चाहिए है, आपसे कोई मदद चाहिए है, या आपसे कुछ ना कुछ उन्हें हेल्प यहाँ पे सर्विस या मेहनत कहीं ना कहीं आपसे करवानी है किसी डिपार्टमेंट में। तो वो आपको यहाँ पे बुलाते हुए दिख रहे हैं। अपना बेस्ट, जैसा हम बोलते हैं, आप अपनी तरफ से जो बेस्ट बिहेवियर आपके सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज द थिंग इज़ कि यहाँ वो अब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सोच है, उसको एक्सपैंड करके आपके सामने आए हैं। वो जो भी जैसे हम बोलते हैं कड़वा सच, या फिर जो भी बुरा बात हुई है पास्ट में, मिस्टेक हुई है, उन्होंने उस चीज़ को अपना लिया है। पर कहीं ना कहीं उन्हें फ़ील होता है कि आपका उनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपनी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो गट फीलिंग है, उसको फॉलो करते हुए आए हैं। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ लवर्स का कार्ड आया है, या ऐसा कोई कार्ड आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोके रखे हैं, आपको जाने नहीं दे सकते हैं लाइफ में से। सो कहीं ना कहीं अब एक्सपैंड होती दिख रही है उनकी थिंकिंग, सोच बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसीलिए वो फिर से आपको यहाँ पे अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या चीज़ रिलेट किया है। ऑल्सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।